4 दशक से सियासत कर रही ममता बनर्जी चुनाव खत्म होने के बाद पहली बार किसी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची। आधी रात और भारी बारिश के बीच टीएमसी नेता धरने पर बैठ गए। कोलकाता में आधी रात को भीषण बवाल हुआ। टीएमसी ने पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। स्ट्रांग रूम के बाहर मिडनाइट हंगामा हुआ। पहली बार बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के वर्कर्स पर भारी पड़े। अब से कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी भी दलबल के साथ इसी काउंटिंग सेंटर में राउंड लगाने पहुंच गए। भवानीपुर में प्रेशर और काउंटर प्रेशर कम नहीं पड़ रहा। दीदी थोड़ा नर्वस लग रही हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन लग रहा है। तो क्या एग्जिट पोल के रुझानों की वजह से टीएमसी ने 4 मई से पहले ही हार मान ली है? कोलकाता में आधी रात को हुए हंगामे की एक एक तस्वीर आप खुद इस रिपोर्ट में देखिए। भवानीपुर में मिडनाइट जमकर बवाल हुआ। स्ट्रांग रूम के बाहर जो कुछ हुआ वो ममता बनर्जी के लिए भी नया था और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पिछले 15 सालों में ऐसा पहली बार नहीं देखा था। दीदी स्ट्रांग रूम के अंदर थी, बाहर मैन टू मैन मार्किंग थी। एक तरफ टीएमसी वर्कर्स थे, दूसरी तरफ उनकी बराबरी में बीजेपी कार्यकर्ता खड़े थे। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी जिंदगी मौत की बात हो गई। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गए। 4 घंटे तक ममता बनर्जी सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम के बाहर बैठी रहीं और बाहर बवाल जारी रहा। अंदर ममता बनर्जी जाके वोटर वहां पर जो ईवीएम वीवीपैट जो भी कुछ है उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मार दिए, देख रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं ये लोग। तृणमूल के लोग मतदान केंद्र में घुस गई ममता बनर्जी हार के डर से। आप सबके चैनलों के रुझान देखकर घबरा गई है। पिछले 15 सालों में पहली बार ममता बनर्जी नर्वस दिख रही हैं। पिछले चुनाव में शायद ही कभी ममता बनर्जी आधी रात को किसी स्ट्रांग रूम के सेंटर में गई होंगी। ममता बनर्जी जब सखावत मेमोरियल स्कूल पहुंची तो उनके साथ एक गाड़ी भी थी जिस पर टीएमसी का पोस्टर लगा हुआ था। गाड़ी के अंदर क्या था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। एक जहाँ पे स्ट्रांग रूम के अंदर मशीन रखा हुआ है, एक सीएम का क्या काम होगा 3 घंटे से। हम लोग आके बाहर में वही देखने आए। अचानक से देख रहे कि पीछे में सखावत स्कूल के पीछे में एक छोटी गेट है। गेट के पास एक बड़ी सी टेम्पो ट्रैवलर तृणमूल की वो खड़ी है, जिसके अंदर में पूरा लॉक किया हुआ है और अंदर में कुछ सामान है। क्या सामान है हम लोग पुलिस को बोले कि आप लोग चेक करो इसके अंदर क्या। हम लोग को शक है कि उसके अंदर ईवीएम मशीन लेके वो लोग आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बदली करें। स्ट्रांग रूम के अंदर जाने की मांग को लेकर टीएमसी के कुणाल घोष और शशि पांजा धरने पर बैठ गए और बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। जय बांग्ला के नारे लगाए। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी फ्रंट संभाल लिया। जय बांग्ला का जवाब जय श्री राम के नारे से दिया जाने लगा। पहली बार टीएमसी को बंगाल में इतनी कड़ी चुनौती मिल रही है। जिस बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव खत्म होते ही अंडरग्राउंड हो जाते थे, अब वो आमने सामने टीएमसी को टक्कर दे रहे हैं। जिस टीएमसी पर बूथ कैप्चर करने के आरोप लगते थे, अब उसके कार्यकर्ता बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता लोग
वोट चोरी कर रहे थे। अब हमारी नेत्री ममता बनर्जी यहाँ पर ग्राउंड वर्क कर रही है और मोदी अमित शाह भाग चुके हैं यहाँ से। इस पूरे विवाद की शुरुआत एक वीडियो के सामने आने के बाद हुई, जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि वीडियो में चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी के लोगों के साथ बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कोलकाता के अनुशीलन स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी समर्थक इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर में बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांजा भी खुदीराम अनुशीलन केंद्र पहुंचे और धरने पर बैठ गए। ममता ने पहले कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी का आदेश जारी किया। फिर ममता खुद भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम पहुंच गए। यहां पर एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। ममता बनर्जी ने बाहरी लोगों पर हंगामा करने का आरोप लगाया। अपने अंदाज में वार्निंग दी कि अगर गड़बड़ी की कोशिश की तो उनकी एक आवाज पर सेकंड भर में 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है और लोकतंत्र में चलता है। प्रेस भी एक साइड में रहता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोल रहे तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसुलेंस से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी का आरोप है कि पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की जा रही है। पार्टियों को बिना सूचना के पोस्टल बैलेट रूम खोला गया। ममता बनर्जी के मुताबिक उन्हें स्ट्रांग रूम में एंट्री करने से केंद्रीय सुरक्षा बलों ने रोका, जबकि नियम के मुताबिक उम्मीदवारों को सील बंद कमरे के बाहर तक जाने की इजाजत है। एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। टीएमसी ने कोलकाता के स्ट्रांग रूम का जो वीडियो सीसीटीवी शेयर किया है, उस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित और सील बंद है। नियम के तहत केवल पोस्टल बैलेट की छंटनी की जा रही थी। पार्टियों को जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई नहीं आया। स्ट्रांग रूम की लाइव फुटेज सभी दलों को उपलब्ध कराई गई। स्ट्रांग रूम का कोई भी सीसीटीवी बंद नहीं किया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि वीडियो में गलत तरीके से स्ट्रांग रूम खोलने का नैरेटिव पेश किया गया। जी, वो तो हमारे ही लोग बैठे कॉरिडोर में। वो देखिए, ईवीएम के स्ट्रांग रूम बंद हैं, वो सील्ड हैं। आज सुबह सारे के सारे सील्ड हो गए और वो अभी भी सील्ड है। ईवीएम का स्ट्रांग रूम अलग होता है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम अलग होता है, और ये हमें निकालना ही पड़ता है और उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ता है। हम ही नहीं कर रहे हैं, ये सभी लोग आज रात में जितने भी सेकेंड फेज के जिले वो सभी लोग कर रहे हैं जी। और वो तो सीसीटीवी पे विजिबल है कि वो लोग काम कर रहे हैं। बीती रात मचे बवाल के बाद कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी एजेंट्स मौजूद हैं। उनका कहना है कि सीसीटीवी में स्ट्रांग रूम की हर एक्टिविटी दिखाई जा रही है। फिर भी टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बेवजह बवाल किया। सुबह आने का कारण है, कल रात को जो ये लोग तांडव किए हैं, नियम के विरुद्ध जाके स्ट्रांग रूम के पास कुणाल घोष, शशि पांजा, उनके सारे लोग 25-30 लोग अंदर ढुके हुए थे। मेरा कल हम ही से अंदर में विवाद हुआ। मैंने वहां पे पूछा है कि ये तो 144 जोन है, यहाँ पे तो अलाउ नहीं है, इतना सारा लोग क्यों बैठे हैं। वो लोग अंदर बैठे थे, हम लोग उनको लड़ झगड़ के बाहर किए। करने के बाद हम लोग उन लोग बिना मतलब का एक विवाद, वहां पे कैमरा लगा हुआ अंदर में, स्ट्रांग रूम का हर एक चीज दिखा रहा है। कल वहां पे बैलेट पोस्टल अलग किया जा रहा था, जो मीडिया में वीडियो चल रहा है, पोस्टल बैलेट को अलग अलग किया जा रहा था। तो वो एक्टिविटीज अंदर में उन लोग को अगर कुछ करना होता तो यहाँ क्यों दिखाता। कैमरा में चल रहा था, तो उस एक्टिविटीज को इन लोग जानबूझ के इशू बना के पूरे देश में माहौल खराब करने के लिए ये लोग किए हैं।
ममता बनर्जी जिस सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम पहुंच गईं, वहां पर उनकी विधानसभा सीट भवानीपुर की ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। इस बार भवानी सीट पर करीब 87% वोटिंग हुई है, जबकि 2021 में यहां करीब 63% मतदान हुआ था। यानी 2026 में भवानीपुर में 24% अधिक वोटिंग हुई है। बीजेपी इस बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को अपने फेवर में मान रही है। बीती रात स्ट्रांग रूम के बाहर मचे बवाल पर शुभेंदु अधिकारी ने भी तंज कसा है। उन्होंने ममता को पूर्व सीएम लिखा और कहा कि पूर्व सीएम स्ट्रांग रूम में कोई अनुचित फायदा नहीं ले पाई, वो गैर कानूनी काम नहीं कर पाई, क्योंकि जब तक वो स्ट्रांग रूम में रही हमारे एजेंट ने उन पर कड़ी निगरानी रखी ताकि वो कोई भी गलत तरीका ना अपना सकें। ये ड्रामाबाजी है, इसमें कुछ इसका कोई जमीनी हकीकत नहीं है और उसका कोई जरूरत भी नहीं है। ये मीडिया में तो खींच मेरी फोटो इसलिए कर रहा है, इसको इतना वेटेज देने का कोई काम नहीं है। हम लोग का पूरा निगरानी था। मैं सोशल मीडिया में कल रात 1 बजे डाल दिया था, अब देख लेना। हमारी इलेक्शन एजेंट था, काफी सारा इंडिपेंडेंट प्रत्याशी, हमारी बहन ममता जाली, उन्होंने खुद तुरंत आकर उनका माने ममता बनर्जी हीरा फेरी ना करे, ज्यादा तंग ना करे सिक्योरिटी फोर्स को, रिटर्निंग ऑफिसर को, इसलिए वो भी वहाँ शामिल हो गया। हम लोग पॉलिटिकल लड़ाई किया, अच्छा करके काउंटिंग करेगा, नया सरकार आएगा, जनता वोट दिया, हिंदू खुल के वोट किया, अच्छा ही होगा। वो आंकड़ा इधर उधर 2-4 हो सकता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जो नंबर जरूरत है 148, उससे ज्यादा सीट ही आएगा। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि वोट की गिनती से पहले ही ममता बनर्जी हार गई हैं, इसलिए इस तरह का ड्रामा किया जा रहा है। राहुल सिन्हा के मुताबिक टीएमसी काउंटिंग का बॉयकॉट भी कर सकती है। जो विरोधी राजनीतिक दल इतना दिन करते थे, जो आरोप लगाते थे, आज ममता बनर्जी और उनका साथी वही आरोप लगा रहा है। मतलब काउंटिंग का पहले ही ममता बनर्जी जो विरोधी हो गया, विपक्ष हो गया, वो स्वीकार कर लिया, इसलिए विपक्ष का आंदोलन कर रहा है। प्रैक्टिकली उनका पार्टी का अभी काउंटिंग में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं है। कारण तृणमूल कांग्रेस पार्टी चलता है तोलाबाजी से। जो तोलाबाजी नहीं रहेगा तो उनका पार्टी का कैडर कैसे रहेगा? इसीलिए काउंटिंग में आदमी नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपना कार्यकर्ता को जीवित करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नौटंकी तृणमूल के लिए ही भारी पड़ेगी। अभी पूरा जो नाटक हो रहा है, इस नाटक का अंत में ऐसा भी हो सकता है, जो रविवार तक, संडे तक उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम काउंटिंग को बायकॉट कर रहे हैं। कारण ये कर सकते हैं, कारण भवानीपुर में भी हारेगी, पूरा बंगाल में भी हारेगी। बंगाल में बम्पर वोटिंग और उसके बाद एग्जिट पोल के अनुमानों से बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है। सीएम ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा करने और टीएमसी नेताओं के धरना देने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि ममता बनर्जी हार को बचाने के लिए बहाना तलाश रही हैं, इसलिए प्रशासन पर दबाव बना रही हैं। पहले तो स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर होता नहीं है, वो अलग से रहता है, जो पोस्टल बैलेट है कर्मचारी लोग देते हैं। तो चुनाव कमीशन ने साफ कर दिया, वो बैलेट पेपर सेग्रीगेशन होता है, एक ही बॉक्स में अलग अलग असेंबली का पेपर रहता है, कर्मचारी देते हैं, उसको अलग करके वहाँ भेजा जाता है। वो बोल दिया चुनाव कमीशन ने, इसलिए बाउंडर करने के लिए, हवा गर्म करने के लिए, प्रशासन के ऊपर प्रेशर लाने के लिए ये सब कर रहे हैं लोग, और कुछ नहीं है। 4 तारीख के बाद सब ठंडा पड़ेगा। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है, उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं, हर चीज़ पे कंप्लेन है। अब से एसआईआर से लेकर सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, अभी स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है। इसका क्या है? परिस्थिति ठीक नहीं उनके लिए। एक उत्तेजना फैलाना और पॉलिटिक्स करना, मीडिया में आना, ये उनकी पुरानी पद्धति है। जिस स्ट्रांग रूम के बाहर आधी रात को बवाल हुआ, वहां की भी तस्वीरें देख लीजिए। यहां पुख्ता सिक्योरिटी है। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर फोर्स तैनात है। भवानीपुर के सखावत स्कूल सेंटर के बाहर भारी संख्या में केंद्रीय बलों की मौजूदगी है। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि स्ट्रांग रूम के करीब प्रत्याशी और बूथ एजेंट के अलावा किसी का भी अंदर जा पाना नामुमकिन है।
आधी रात मचे बवाल के बाद 200 मीटर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा किसी को भी मूवमेंट की इजाजत नहीं है। रात को 12 बजे जितना हंगामा था उतना सन्नाटा इस वक्त यहां मौजूद है। यहां फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, सीआरपीएफ जवान तैनात हैं, कोलकाता पुलिस जवान तैनात हैं और हमें कहा गया है कि चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार आप 200 मीटर दूर खड़े हो जाइए। तो लगातार अनाउंस किया जा रहा है। हो सकता है इस लाइव के बाद भवानीपुर के इस काउंटिंग सेंटर का गेट आप कैमरे पर ना देख पाए, क्योंकि सबको यहां हटाया जा रहा है। जितनी भी पोलिंग बूथ के लिए गाड़ियां आनी है उनका नंबर और ड्राइवर का नंबर यहां इस पोस्टर पर लिखा है। इसके अलावा यहां आज कोई भी मौजूद नहीं है। यहां पार्टी टीएमसी और बीजेपी की तरफ से जरूर काउंटिंग एजेंट अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा ये गली पूरे तरीके से सन्नाटा है। आप गले में जो कार्ड देख रहे हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन ने कार्ड जारी किए वही आ सकता है। बाकी जो आपको इस सड़क पर दिखाई दे रहा है या तो मीडिया है या फोर्सेस है। तो कुल मिलाकर अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये यहां घोषणा की गई है कि आप 200 मीटर दूर यहां से चले जाएं। इस गली के यहां से और दूसरे कोने से ब्लॉक ऑफ कर दिया गया है गली को और सिर्फ पुलिस की गाड़ियां आपको यहां चलती हुई दिख रही हैं। खुदीराम अनुशीलन केंद्र में उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा सीटों के ईवीएम मशीन रखी हुई हैं। यहीं पर गुरुवार की रात कुणाल घोष और शशि पांजा ने धरना दिया था। वहां की भी सिक्योरिटी काफी टाइट है। स्ट्रांग रूम के पास सिर्फ प्रत्याशियों और उनके एजेंट को ही जाने की इजाजत मिल रही है, लेकिन उससे पहले उन्हें भी पास बनवाना जरूरी है। हम लोग इस वक्त है खुदीराम अनुशीलन केंद्र, जहां पर उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा क्षेत्र के जो ईवीएम्स है वो ईवीएम्स इसी जगह पे रखे गए हैं। यहाँ पर भारी सुरक्षा बलों का एक तैनाती यहाँ पर की गई है। जैसे कि देखा जा रहा है केंद्रीय बल के यहाँ पर तैनाती भी है। कल तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर जो एंट्री करने का जो रास्ता है उसी रास्ते के ऊपर बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई है। लगभग 8 8 फीट का बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। चेन ताले के साथ ये बैरिकेडिंग जो है वो बांध दिया गया है। इसके अलावा बाहर में सेंट्रल फोर्स के जो है वो भी उनको भी यहाँ पर रखा गया है। हालांकि भीतर में 3 लेयर्स का सिक्योरिटी बंदोबस्त है, जिसमें पहले लेयर पे बंगाल पुलिस, दूसरे लेयर पे बंगाल पुलिस और लास्ट लेयर पे सीआईएसएफ के जो जवान है वो उनका तैनाती किया गया है। लेकिन कल रात को जो लगातार जो ड्रामा चला देर रात तक, उसके बाद आज जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। कोलकाता के जिस स्ट्रांग रूम के बाहर गुरुवार को हंगामा हुआ, कुणाल घोष और शशि पांजा ने धरना दिया, वहां हालात अभी भी टेंशन वाले हैं। टीएमसी को पता है उन्होंने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं उसमें कोई दम नहीं है। इसके बावजूद कुणाल घोष सुबह से ही नेताजी इंडोर स्टेडियम काउंटिंग सेंटर पहुंच गए। कुणाल घोष सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। कुणाल घोष का कहना है कि उन लोगों को जानकारी मिली है कि फिर से स्ट्रांग रूम में मूवमेंट हो सकती है, फिर पोस्टल बैलेट आ सकता है, इसलिए विटनेस को मौजूद रहने को कहा गया है। देखिए, काल जो हुआ था ये तो सील्ड स्ट्रांग रूम है ना, तो अचानक हम लोग देखा सील्ड स्ट्रांग रूम वो खोल के कुछ लोग अंदर मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्यों होगा, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट था। हम लोग जानना चाहते थे। तो वो लोग बोल रहे हैं हम भेजा है, हम मेल भेजा है। और अगर आप लोग मेल भेजा है तो घुसने क्यों नहीं दे रहा है? आप इनविटेशन लेटर भेज रहे हो और खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, डिनर टेबल पे नहीं बैठने दे रहे हो, तो वो इनविटेशन लेटर का क्या मतलब था? इसीलिए मैडम शशि पांजा, हम लोग, मैं, हमारा एजेंट हम सब लोग धरना पे बैठा था। अभी तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन हमारा पास खबर है जे 5 PM करीब फिर वहां पर मूवमेंट हो सकता है। फिर कुछ बैलट आएगा, पोस्टल बैलट, और वहां पे मूवमेंट होगा। इसीलिए हम सब कैंडिडेट और हमारा सब कैंडिडेट और एजेंट लोगों को हम इन्फॉर्म कर देते हैं जो वहां पर अगर फिर से कोई मूवमेंट हुआ तो हम इसी को भी रिक्वेस्ट किया, हम लोगों को वहां पर विटनेस वहां पर रहना चाहिए।
बंगाल में दशकों बाद ऐसा हुआ है कि विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई, किसी भी वोटर की जान नहीं गई, और यह सब हुआ इलेक्शन कमीशन के कड़े फैसलों की वजह से, ग्राउंड पर मौजूद 2,40,000 सुरक्षा बलों की मौजूदगी से। इन्हीं कोशिशों की वजह से बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। लेकिन टीएमसी अब इसी सिक्योरिटी पर सवाल उठा रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों से उसे भी लगने लगा है कि शायद बंगाल से उसकी एग्जिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है।